कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में ऐसे समय आते हैं जब कोई आपके साथ नहीं होता, जब हर दरवाजा बंद लगता है और हर हाथ पीछे हट जाता है? तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे समय में भी कोई है जो हमेशा आपके साथ होता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। जब कोई साथ न दे तब श्री कृष्ण का यह संदेश जरूर सुनना। ये कहानी आपको दिखाएगी कि अकेलापन केवल परीक्षा है और भगवान की कृपा हर परिस्थिति में आपके साथ होती है। धन, प्रतिष्ठा और लोग भले साथ छोड़ जाएं, पर भक्ति, विश्वास और श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छूटता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल और आत्मा को छू जाएगी। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम अपने सबसे करीब समझे जाने वाले लोगों से भी निराश हो जाते हैं। दोस्त, परिवार, सहकर्मी या समाज कभी कभी हमारा साथ नहीं देते। इस असहाय स्थिति में मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और ऐसा लगता है कि अब कोई भी मेरा सहारा नहीं है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है, और यही वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि सच्चा साहस और आत्मविश्वास अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास में निहित है, न कि बाहरी दुनिया के सहारे में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का धर्म, कर्म और कर्तव्य उसके साथ या बिना किसी के साथ जुड़े होते हैं। जब कोई हमारा साथ नहीं देता तब हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक अवसर होता है अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। भगवान कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। दूसरों की सहायता हमारे लिए सिर्फ एक सहारा होती है, लेकिन हमारी वास्तविक शक्ति हमारे अपने कर्म, हमारी मानसिकता और हमारी श्रद्धा में होती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी प्रारंभ में अपने कर्तव्य को निभाने में संकोच हुआ था, क्योंकि उनके सामने अपने ही संबंधियों और मित्रों का विरोध था। परंतु भगवान ने उन्हें बताया कि सच्चा धर्म कभी भी परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला नहीं है। यह समझना जरूरी है कि जब कोई हमारा साथ नहीं देता तब यह हमारी असली परीक्षा होती है। ऐसी परिस्थितियों में कई लोग निराशा और अवसाद में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें क्यों छोड़ा, क्यों किसी ने उनका साथ नहीं दिया। परंतु श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। वे हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहते हैं। यदि हम अपने मन और आत्मा के द्वार खोल दें तो हम पाते हैं कि यह कठिन समय हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में कोई स्थायी नहीं है, न दोस्त स्थायी हैं, न दुश्मन, न ही परिस्थितियां। यदि हम किसी की उपस्थिति या समर्थन पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो हम स्वयं अपने संतुलन और शांति को खो देते हैं। भगवान कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो अकेलेपन में भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है और जो अपने अंदर छिपी दिव्यता को पहचानता है। जब कोई साथ नहीं देता तब यह समय होता है अपने भीतर छिपे ईश्वर की शक्ति को पहचानने का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी समर्थन अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति स्थायी है।
यही कारण है कि कठिन समय में अकेले रहकर अपनी समस्याओं का सामना करके ही मनुष्य जीवन में सच्ची उन्नति करता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई साथ नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा प्रयास व्यर्थ है। हर कर्म का फल निश्चित है। भगवान के मार्गदर्शन में किया गया प्रत्येक कर्म सफल होता है, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई दे या नहीं। यही विश्वास हमें निराशा से बाहर निकालता है। इस संदेश को समझने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब कोई साथ नहीं देता तब हमें खुद पर विश्वास करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन मजबूत है तो कोई भी विरोधी या कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। बाहरी समर्थन की कमी हमें कमजोर नहीं बनाती, यह हमें अपने भीतर की शक्ति को उजागर करने का अवसर देती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में केवल सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यात्रा और कर्म का महत्व अधिक है। चाहे हम अकेले हों या किसी का साथ न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। यही जीवन का मूल संदेश है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन सच्चे मन से करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमारी कठिनाइयों को हल करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई साथ न दे तो निराशा में मत डूबो। यह समय आपके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का है। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तुम्हें सब कुछ देने में सक्षम है। केवल अपने मन और कर्म पर विश्वास रखो। भगवान का यह संदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, परिवार हो या सामाजिक संबंध। जब कोई साथ न दे तब यह एक अवसर है अपने आत्मविश्वास, धैर्य और कर्तव्य को मजबूत करने का। यही वह समय है जब हम भगवान के करीब होते हैं, क्योंकि कठिन समय में हमारी आत्मा ही हमारे मार्गदर्शक बनती है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यह है कि अकेलेपन और कठिनाइयों में धैर्य रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना ही सच्चा धर्म है। जब कोई साथ न दे तब हमें भगवान पर और स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही संदेश हमें हर संकट में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कहते हैं जब कोई साथ न दे तब भगवान साथ देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किस रूप में हमारे पास आते हैं? कभी वो किसी अजनबी के रूप में मिलते हैं, कभी किसी बूढ़ी माँ की प्रार्थना बनकर और कभी किसी गरीब के आंसुओं में छिपे प्रेम के रूप में। आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक जीवन का सत्य है, जहाँ धन और दरिद्रता, अहंकार और श्रद्धा और मनुष्य और भगवान तीनों का संगम होता है। यह कहानी एक धनी व्यक्ति की जो भगवान को पैसों से मापता था, एक गरीब व्यक्ति की जो अपने दुखों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता था, और एक वृद्ध माँ की जो अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए भगवान से रोती थी। ये कहानी सिखाएगी कि जब कोई साथ ना दे तब श्री कृष्ण ही आपके साथ खड़े होते हैं। वृंदावन की पुरानी धरती से बहुत दूर एक आधुनिक नगर था जिसका नाम था सत्यपुर। ऊंची ऊंची इमारतों, चमचमाती गाड़ियों और दिन रात की भागदौड़ के बीच लोग भगवान का नाम तो लेते थे, पर उसे समझने का समय किसी के पास नहीं था। इसी नगर में दो परिवार रहते थे, एक धन से भरा हुआ, दूसरा ईश्वर से। पहला था राजन मेहरा, शहर का बड़ा व्यापारी। उसके पास सब कुछ था, बंगले, कारें, नौकर, शोहरत और प्रभाव। मगर उसके भीतर एक चीज नहीं थी, शांति। वह दिन रात धन कमाने में इतना डूब गया था कि उसने अपने जीवन से भगवान का नाम मिटा दिया था। मंदिर से गुजरते हुए भी वह अपने फोन पर बात करता निकल जाता था। उसे लगता था कि पूजा पाठ गरीबों का काम है, अमीरों को समय नहीं होता। उसके जीवन का मंत्र था, पैसा ही शक्ति है। दूसरा परिवार था मोहन का, एक गरीब मजदूर जो रोज सुबह शहर के निर्माण स्थलों पर काम करने जाता था। हाथों में छालें, कपड़ों में मिट्टी, पर चेहरे पर शांति थी। वह रोज सुबह उठकर अपने छोटे से कमरे के कोने में एक दीपक जलाता
और कृष्ण नाम का जप करता। दीवार पर श्री कृष्ण की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें बाल गोविंद बांसुरी बजा रहे थे। तस्वीर धूल से भर चुकी थी, पर मोहन रोज उसे साफ करता था, मानो वही उसकी सांसों की वजह हो। मोहन की बूढ़ी माँ सावित्री लगभग 80 वर्ष की थी। शरीर झुक गया था पर मन अडिग था। वे हर सुबह तुलसी के पास बैठकर कृष्ण नाम का जप करती। उनके होंठों पर हमेशा एक ही मंत्र रहता, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी तीर्थ की गंगा जैसी निर्मल थी। मोहन अक्सर माँ से कहता, माँ अब तो जमाना बदल गया है, लोग भगवान के नाम से ज्यादा पैसे का नाम लेते हैं। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा जब पैसे का नाम खत्म होगा तब भगवान का नाम ही साथ रहेगा। इधर राजन मेहरा का जीवन वैभव से भरा था, पर भीतर से सूना। उसका घर महलों जैसा था, मगर उस घर में रिश्तों की गर्माहट नहीं थी। पत्नी अपने साज सज्जा में व्यस्त थी, बेटा विदेश में पढ़ रहा था और खुद राजन दिन रात व्यापार में। मंदिर उसके घर से सिर्फ 2 गलियां दूर था, पर उसने कभी कदम नहीं रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि नगर में भारी वर्षा पड़ी, कई झोपड़ियां गिर गईं, मजदूरों के घर बह गए। मोहन का घर भी आधा ढह गया। वह अपनी माँ को बचाकर बाहर निकला। बारिश रुकने के बाद वह पास के मंदिर में शरण लेने गया। वहां माँ तुलसी के पास बैठी थीं और लगातार जप कर रही थीं। गोविंद दामोदर माधवेते। वह भी उनके साथ बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर नाम था। उसी समय राजन की गाड़ी मंदिर के सामने से गुजरी। उसने देखा कि कुछ गरीब लोग मंदिर में बैठे हैं, गीले कपड़े, कांपते हाथ, पर चेहरों पर अजीब सी शांति। राजन ने ड्राइवर से कहा, इन लोगों को देखो, इनका भगवान तो इनके घर नहीं बचा सका और ये उसी को पुकार रहे हैं। ड्राइवर बोला, साहब शायद इन्हें भगवान पर भरोसा है। राजन ने हंसते हुए कहा, भरोसे से पेट नहीं भरता, और गाड़ी आगे बढ़ गई। माँ सावित्री ने उसी पल आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, जिसने तुम्हें धन से मापा उसके जीवन में अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। मंदिर की घंटी बजी, जैसे आकाश से उत्तर आया हो। दिन बीते, लेकिन उस रात की घटना दोनों जीवनों में एक बीज बो गई। एक तरफ अहंकार का, दूसरी ओर विश्वास का। कुछ सप्ताह बाद राजन के जीवन में घटनाएं अजीब ढंग से बदलने लगीं। उसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, पार्टनर ने धोखा दिया। मीडिया में उसकी आलोचना शुरू हो गई। उसने जो साम्राज्य बनाया था वह डगमगाने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। पत्नी विदेश चली गई, बेटा बात नहीं करता था। एक रात उसने शराब के नशे में कहा, अगर भगवान है तो मुझे बचाए, अगर नहीं तो मैं ही भगवान हूं। लेकिन उत्तर कहीं से नहीं आया, केवल दीवारों की खामोशी थी। उधर मोहन अपनी माँ के साथ रोज मंदिर जाता, चाहे पेट में रोटी हो या नहीं। माँ कहती, बेटा तू अपने दुख को भगवान से बड़ा मत समझ। मोहन कहता, माँ कभी कभी लगता है भगवान चुप हैं। माँ मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, वो बोलते हैं, पर हमें सुनाई तब देता है जब मन शांत हो। धीरे धीरे ये दोनों जीवन एक राह पर आने लगे। राजन एक दिन थक कर उसी मंदिर में आ पहुंचा जहां कभी वह गाड़ी से गुजरा था। मंदिर में वही गरीब, वही बूढ़ी माँ बैठी थीं। बारिश हो रही थी और माँ ने अपना शॉल किसी अजनबी बच्चे को दे रखा था। राजन ने पूछा, माँ तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम देती हो? माँ ने कहा, जो देता है वही पाता है बेटा, और जो रखता है वह खो देता है। राजन ने पल भर उन्हें देखा। उस बूढ़े चेहरे में उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। उसे याद आया, उसने जीवन में कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, केवल लिया ही लिया। वहीं पास में मोहन मंदिर साफ कर रहा था। उसने मुस्कुराकर राजन को देखा और कहा, भाई साहब, भगवान से दूर कोई नहीं, बस मन से दूर हो जाते हैं। राजन ने पहली बार अपने भीतर कुछ हिलता महसूस किया, जैसे कोई दीवार दरक गई हो। माँ सावित्री ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब कोई साथ नहीं देता, पर भगवान साथ होते हैं। तू बस उस क्षण को पहचान। राजन की आंखें नम हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। माँ ने धीरे से कहा, कृष्ण ने तुझे बुलाया है बेटा। राजन ने आकाश की ओर देखा और उसे लगा जैसे कहीं दूर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही हो। कहानी का यह आरंभ मात्र संकेत था। आगे जो होना था वह एक दिव्य लीला बनने वाला था।
जहां अहंकार टूटेगा, विश्वास खिलेगा और भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत संदेश प्रकट होगा। कहते हैं जब भाग्य मुस्कुराता है तो अहंकार साथ आता है, और जब भाग्य रूठता है तब भगवान परीक्षा लेते हैं। आज की कथा हमें बताती है कि जीवन में आए संकट दरअसल ईश्वर की कृपा का पहला रूप होते हैं। धनी हो या गरीब, भक्त हो या अभक्त, भगवान किसी का भेद नहीं देखते, पर हाँ, वो अपने प्रियजनों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जहाँ धन से दिए रिश्ते टूटते हैं, वहीं भक्ति से जुड़े रिश्ते हमेशा खिले रहते हैं। सत्यपुर नगर में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी, पर इस धूप की गर्माहट आज राजन मेहरा के दिल में नहीं उतर रही थी। पिछली कुछ रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका व्यापार बुरी तरह गिर चुका था। जिन लोगों ने कल तक उसके घर के बाहर झुककर प्रणाम किया था, आज फोन तक उठाना बंद कर चुके थे। उसकी कंपनी का सबसे बड़ा निवेशक अचानक विदेश भाग चुका था। मीडिया में घोटाले की खबरें छप गई थीं और अदालत से नोटिस आ चुका था। वह घर आया, लेकिन घर में सन्नाटा था। पत्नी ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बेटे के पास जा रही है। उसने बहाने दिए, मगर असलियत उसने छिपाई नहीं। यहाँ रहकर मुझे समाज की बातें झेलनी होंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम संभाल लो। राजन की आंखों में जैसे किसी ने तेज धार का पानी डाल दिया। जिनके लिए उसने दिन रात कमाया था, वे उसका साथ छोड़ रहे थे। ड्राइवर ने छोटा सा सवाल किया, साहब मैं क्या करूं? राजन बोला, जाओ, तुम्हें मैं किस मुंह से रोकूं? उस दिन पहली बार राजन अकेला हो गया। उधर बस्ती के छोटे से कमरे में मोहन रात भर अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा था। माँ सावित्री की सांसें तेज चली जा रही थीं। वो अपने पुराने लकड़ी के आसन पर बैठकर कृष्ण नाम का जप करती हुई बोली, कृष्ण, तुमने जीवन भर मेरा साथ दिया, अब अंत समय में भी दया करना। मोहन की आवाज कांप गई। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा शरीर थक चुका है, पर मेरी आत्मा कृष्ण के चरणों में जाना चाहती है। मोहन ने माँ को पानी पिलाया, लेकिन सच तो यह था, उसके पास माँ की दवाई के पैसे तक नहीं थे। सुबह होते ही वह मंदिर के बाहर बैठा, आंखों में पानी लिए। हे कृष्ण, मुझे माँ बचाने की शक्ति दो। उसने जेब टटोली, सिर्फ 47 रुपए थे। इस शहर में इतने में चाय भी मुश्किल से मिलती है। उस समय मंदिर के पुजारी ने देखा। बेटा, चिंता मत कर, कृष्ण की लीला गहरी होती है। उसी समय मंदिर के बाहर शंख बजा और अचानक हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। उधर राजन घर में घूम रहा था। हर कोना खाली लग रहा था। उसकी नुकीली नजरें अब टूट चुकी थीं। उसने अपने अंधेरे कमरे में जाकर एक लंबा सांस छोड़ा। क्या मैं सच में अकेला हूँ? दीवार से टंगी उसके पिता की तस्वीर जैसे भारी हो गई। पिता ने जीवन भर कहा था, भगवान को मत भूलना बेटा। राजन ने अब तक कभी ध्यान नहीं दिया था। उस रात पहली बार वह अनिद्रा की दवा लेकर सो गया। टेबल की लाइट जली रही और उसकी धुंधली नींद में जैसे एक आवाज आई, राजन, धन ही सब कुछ नहीं, सुनो मेरे वचन। वह चौंक कर उठा। कौन है? कमरे में कोई नहीं, लेकिन खिड़की पर हल्की बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की के पास गया। बाहर मंद हवा थी, पेड़ की पत्तियां थरथरा रही थीं। उसे भ्रम लगा, शायद दवा का असर है, पर दिल धड़क रहा था। अगली सुबह बस्ती में हंगामा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में झोपड़ियों में पानी और फल रख दिए थे। बूढ़ी सावित्री की आंखें चमक उठीं। कृष्ण, तुमने सुना? मोहन ने देखा, उन फलों में एक छोटा सा तिलक लगा था, जैसे मंदिर का प्रसाद हो। वह समझ नहीं पाया, ये कहां से आए? इसी बीच राजन के घर पर पुलिस आ गई। उसे जांच के लिए बुलाया गया। सालों पुरानी गलतियां अब सामने खड़ी थीं। वकील ने कहा, आपके मित्रों ने मुकदमा कर दिया है। मित्र? कल तक साथ देने वाले मित्र? राजन की आंखें नम थीं। सभी क्यों उलट गए? वकील ने कंधे उचकाया। जब नाव डूबती है तो लोग सबसे पहले किनारे भागते हैं। राजन समझ गया, धन से खरीदी दोस्ती तूफान में टिक नहीं सकती। वह बाहर निकला और टेंट की तरह लगे मंदिर की ओर चल पड़ा। कदम भारी थे, माथे पर पसीना था और मंदिर के द्वार पर बूढ़ी सावित्री कृष्ण नाम जप रही थी। माँ, मुझे शांति नहीं मिल रही। उन्होंने आंख खोली। बेटा,
तूने भगवान को कब दिल में जगह दी? राजन चुप, शब्द नहीं। माँ ने धीरे कहा, कृष्ण पहले परीक्षा लेते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। उसी समय मोहन मंदिर में आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। माँ की सांसें कमजोर हैं, दवाई के पैसे नहीं। पुजारी ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। राजन ने यह सुना, कुछ पल रुका, फिर अपना बटुआ निकाला। उसमें कुछ नोट थे। उसने मोहन को दिए। मोहन ने झिझकते हुए कहा, मैं लौट आऊंगा भाई। राजन ने पहली बार बिना दंभ के कहा, नहीं, मैं बस इंसान बन रहा हूं। माँ सावित्री की आंखें चमकी। उनकी आत्मा बोली, देखो कृष्ण, परिवर्तन शुरू हो गया। उधर रात को फिर वह बांसुरी की धुन लौटी। इस बार राजन स्पष्ट सुन सकता था। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? हवा में हल्की आवाज आई, जो तुम्हारे दिल पर दस्तक दे वही कृष्ण। और दूसरी ओर माँ सावित्री के सपने में नीले वस्त्रों में एक बालक आया, बांसुरी लिए। मुस्कुराकर बोला, माँ डरना मत, मैं हूं। माँ जाग गई। शरीर में नई शक्ति थी। मोहन ने देखा, माँ आपका बुखार कम हो गया। माँ ने कहा, जब कोई साथ न दे, कृष्ण साथ देते हैं। अगली सुबह शहर में यह खबर फैली, राजन की कंपनी लौटने लगी है, धोखेबाज पकड़े गए। मीडिया साफ करने लगी, पर राजन अब बदल चुका था। वह मंदिर आया, मोहन को गले लगाया। तुम भगवान को कैसे इतना मानते हो? मोहन बोला, क्योंकि मैंने हर संकट में उन्हीं को पाया। राजन की आंखें भरी हुई थीं। मैंने हर सुख में भगवान को भुलाया और हर दुख में उन्हीं को याद किया। मंदिर की घंटी बजी, बांसुरी की धुन तेज हुई। माँ सावित्री का चेहरा खिल गया। उन्होंने राजन का माथा छुआ। बेटा, परीक्षा में पास हुए, अब कृपा की शुरुआत है। आकाश में जैसे मेघा गरजे और एक सुनहरी किरण मंदिर की मूर्ति पर पड़ी। राजन, मोहन और माँ तीनों ने देखा, कृष्ण की मुस्कान मूर्ति पर जीवंत लगी। उस रात तीनों के घरों में एक ही सपना आया। नीले वस्त्रों में बालक बांसुरी बजाता हुआ धीमे से कहता हुआ, मैं अभी यहीं हूँ। और अगले अध्याय की लीला अब शुरू होने वाली थी। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर चलता है, अहंकार और विनम्रता के बीच। जब इंसान अपने सामर्थ्य से भगवान को खरीदने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि भगवान बिकते नहीं, केवल समर्पण से मिलते हैं। और जब कोई ये भूल जाता है कि सांस भी उसी की देन है, तब ईश्वर एक ऐसी लीला रचते हैं जिससे अहंकार राख बन जाता है और आत्मा विनम्रता में नतमस्तक हो जाती है। आज की कथा हमें यही सिखाने आई है, जब कोई साथ ना दे, तब कृष्ण का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। नगर के एक छोर पर खड़ा विशाल महल अब भी अपनी भव्यता से चमक रहा था, लेकिन उसके भीतर रहने वाला सेठ हरिदास अपने भीतर के अंधकार से जूझ रहा था। कभी वह नगर का सबसे संपन्न व्यक्ति था। सोने चांदी के बर्तन, घोड़े, नौकर चाकर, हर शाम दावतें और अभिमान से तनी हुई गर्दन। मगर अब उस धन की चमक में शांति गायब थी। हरिदास को लगता था कि वह अपने धन से सब कुछ पा सकता है, सम्मान, सुख और यहाँ तक कि भगवान भी। उसने अपने महल में एक भव्य मंदिर बनवाया था, जहाँ रोज सोने के दिए जलते थे, रत्नों से सजी मूर्तियां थीं और पुजारी दिन रात भोग लगाते थे। मगर अजीब बात यह थी, वहां श्रद्धा नहीं थी, केवल दिखावा था। वहीं नगर के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोंपड़ी में गरीब रामदास अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके घर में दिया तेल से नहीं, विश्वास से जलता था। रामदास दिन भर मजदूरी करता, शाम को थका मांदा घर आता और अपनी माँ के चरणों में बैठकर कहता, माँ, आज फिर सारा दिन संघर्ष में बीत गया, लेकिन कृष्ण नाम से मन को शांति मिली। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, जब कोई साथ न दे, तब कृष्ण का नाम ही संबल है। जिसने यह समझ लिया, उसने संसार जीत लिया। रामदास की माँ, जिसे लोग बड़ी माँ कहकर पुकारते थे, अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थीं। शरीर कमजोर था, पर भीतर अटूट आस्था थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उन झुर्रियों के बीच भक्ति की चमक झिलमिला रही थी। एक दिन नगर में बारिश ने कहर ढा दिया। नदियां उफान पर थीं, खेत बह गए और हरिदास का एक बड़ा कारखाना नदी के साथ बह गया। वह भागा भागा मंदिर पहुंचा।
अपने ही बनाए मंदिर में और पुजारी से बोला, जल्दी करो, भगवान को सोने का मुकुट पहनाओ, स्वर्णाभिषेक करो ताकि मेरा नुकसान रुक जाए। पुजारी ने किया, किंतु भीतर से एक अजीब सन्नाटा था। हरिदास ने कहा, कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए सोने का मंदिर बनाया, रत्नों के मुकुट चढ़ाए, तुम्हें रोज हजारों दीप जलाए, अब मेरे साथ ऐसा क्यों? कोई उत्तर नहीं आया, बस दिया टिमटिमाया और बुझ गया। उधर उसी रात झोपड़ी में बड़ी माँ को तेज बुखार था। रामदास उनके पास बैठा पानी पिला रहा था और धीरे से कृष्ण नाम का जाप कर रहा था। बड़ी माँ की सांसें कमजोर पड़ रही थीं, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जब सब छूट जाए तो कृष्ण का नाम मत छोड़ना, देखना वह स्वयं तेरे पास आएगा। रामदास की आंखों में आंसू थे। वह बोला, माँ, आप ठीक हो जाएंगी। माँ बोली, शायद अब मेरा समय आ गया है, लेकिन याद रखना, मैं जाऊंगी नहीं, मैं तेरे हर कृष्ण नाम में रहूंगी, बस नाम मत छोड़ना। उस रात झोंपड़ी में हल्की रोशनी थी और हवा में तुलसी की सुगंध। बड़ी माँ ने अंतिम बार आंखें बंद की और उनके होठों से निकला, कृष्ण, और कमरे में बांसुरी की मधुर धुन सी गूंज उठी। रामदास ने आंसू पोंछे, लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा, विश्वास रखना, वह तेरे पास है। इधर हरिदास के घर में अंधेरा बढ़ता गया। कारखाने बंद, रिश्तेदार गायब, नौकर चाकर सब छोड़कर भाग गए। हरिदास अब अकेला था। वही आदमी जो कभी सोचता था कि धन से भगवान को पालूंगा, अब भगवान से धन मांग रहा था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा, वही गरीब रामदास नदी किनारे बैठा है, अपनी माँ के लिए मिट्टी का छोटा दीप जला रहा है। हरिदास के मन में कुछ जलने लगा। यह गरीब क्या भगवान से इतना जुड़ गया है? इसके पास तो कुछ भी नहीं। वह उसके पास गया और बोला, क्यों रे रामदास, तेरे पास क्या है जो तू इतना निश्चिंत है? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था, श्री कृष्ण का भरोसा। हरिदास हंसा, कृष्ण का भरोसा? भगवान भरोसे रहकर कोई जी सकता है क्या? रामदास ने कहा, जी सकता है नहीं, जीना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ती है वही साथ निभाते हैं। हरिदास ने ठहाका लगाया और बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया होगा, उस भगवान का नाम लो जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता। रामदास ने शांत स्वर में कहा, वह दिखते भी हैं, सुनते भी हैं, बस अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। हरिदास चला गया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। सपने में उसने देखा, वही बड़ी माँ उसके सामने खड़ी है, चेहरे पर दिव्य प्रकाश है। वह बोली, हरिदास, तेरा धन तेरा देवता था, पर जब धन गया तो तू भी खाली हो गया। रामदास का कृष्ण उसका मित्र है, इसलिए वह कभी अकेला नहीं। हरिदास डर कर उठ बैठा, पसीना पसीना था। सुबह उसने मंदिर जाकर पुजारी से पूछा, क्या भगवान सच में किसी गरीब के घर जाते हैं? पुजारी ने कहा, भगवान वहां नहीं जाते जहां सोना होता है, वो वहां जाते हैं जहां सच्चा रोना होता है। हरिदास स्तब्ध रह गया। वह अपने महल से निकलकर नदी किनारे पहुंचा, जहां रामदास रोज भक्ति करता था। वह चुपचाप दूर खड़ा सुनता रहा। रामदास कृष्ण नाम जप रहा था और उसके चेहरे पर वही शांति थी जिसकी खोज हरिदास धन में कर रहा था। धीरे धीरे हरिदास के भीतर का अहंकार गलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस धन पर वह इतराता था वह सिर्फ मिट्टी थी, और जो मिट्टी का दीप रामदास जलाता था वह असली सोना था, क्योंकि उसमें श्रद्धा थी। एक दिन हरिदास रामदास के पास जाकर बैठ गया और बोला, मुझे भी तेरे कृष्ण के बारे में बता। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन अगर तू सच में उन्हें पाना चाहता है तो पहले अपने अहंकार को त्याग। हरिदास ने आंखें बंद की और पहली बार अपने जीवन में उसने श्री कृष्ण नाम को दिल से पुकारा। उसी क्षण हवा में वही बांसुरी की धुन बजी जो बड़ी माँ के अंतिम क्षणों में सुनी गई थी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले और उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय से सारा बोझ उतार दिया हो। उसने देखा, सूर्य अस्त हो रहा था। नदी पर स्वर्णिम किरणें फैल रही थीं और एक बालक दूर से मुस्कुरा रहा था, हाथ में मुरली, पैरों में मटमैली धूल और आंखों में दिव्यता। हरिदास ने कहा,
कृष्ण। बालक मुस्कुराया, पहचाना देर से पर पुकार सच्ची थी। फिर वह दृश्य जैसे विलीन हो गया। हरिदास जमीन पर गिर पड़ा, रोता रहा और वहीं से उसका नया जीवन आरंभ हुआ। रामदास पास आया, उसे उठाया और बोला, देखा, जब कोई साथ न दे तब कृष्ण आ ही जाते हैं। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में सीधे नहीं आते, वे रहस्यमय रूप में हमारे सपनों, संकेतों और अनजाने चमत्कारों में प्रकट होते हैं। हम उसे संजोग कह सकते हैं, हम उसे भाग्य कह सकते हैं, लेकिन वही वह अदृश्य शक्ति जो हमारे दुख और संघर्षों के बीच खड़ी होते हैं, वही श्री कृष्ण है। आज की कथा हमें दिखाएगी कि भक्ति किसी संपत्ति या शक्ति से नहीं, केवल सत्य और श्रद्धा से होती है। जब कोई साथ ना दे तब भगवान स्वयं लीला करके हमारे पास आते हैं। सत्यपुर नगर में हर दिन की भाग दौड़ चल रही थी। धनी हरिदास अपने महल में बैठा धन और व्यापार की अस्थिरता से घबराया हुआ हर किसी को संयोग या नसीब कहकर समझने लगा। उधर गरीब रामदास और उनकी बड़ी माँ सावित्री अपनी छोटी झोपड़ी में रहे, जहाँ जीवन की हर कठिनाई उन्हें हर दिन परीक्षा में डालती थी। एक रात रामदास को गहरी नींद आई। उसकी नींद में उसने देखा वह नदी किनारे बैठा है, जहाँ उसका छोटा सा घर बह चुका था। आसपास अंधेरा था और बारिश अभी भी हल्की बूंदों में गिर रही थी। रामदास को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आशाएं जैसे डूब गईं। अचानक नदी के किनारे हल्की रोशनी फैल गई। उसने देखा एक बालक नीले वस्त्र में हाथ में बांसुरी लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। बालक के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता थी और उसकी मुस्कान इतनी शांतिपूर्ण कि रामदास का भय और चिंता झट से गायब हो गई। बालक ने कहा, डरो मत रामदास, तुम अकेले नहीं हो। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? बालक मुस्कुराया, जो तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे पास रहा है। मैं कृष्ण हूं। भक्ति से जुड़ा कोई भी हृदय कभी अकेला नहीं होता। रामदास ने झपकाया और बालक गायब हो गया। लेकिन वहीं किनारे पर एक जादुई दीपक जल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रखा हो। दीपक की रोशनी में रामदास ने देखा कि उसकी माँ सुरक्षित और स्वस्थ नींद में है। बुखार गायब था। सुबह हुई। रामदास आंखें खोलकर देखता है, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दीपक वहीं जल रहा था। उसने उसे संयोग समझने की कोशिश की, लेकिन भीतर एक अनजानी शांति और विश्वास जगा। इधर हरिदास महल में बैठा अपनी नई समस्याओं के बीच इसी घटना के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, यह सब संयोग है या शायद किस्मत का खेल। लेकिन हरिदास को यह समझ नहीं आया कि जिस गरीब के पास कुछ भी नहीं था, वह कैसे शांति से बैठ सकता है। रामदास अपनी माँ के पास गया और उत्साहित स्वर में बोला, माँ, मैंने सपना देखा। बालक नीले वस्त्र में बांसुरी लिए मेरे पास आए। बड़ी माँ ने आंखें बंद की, हाथ रामदास के हाथ पर रखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह संयोग नहीं है, यह श्री कृष्ण की रचना है। उन्होंने तुम्हें और हमें यह दिखाने के लिए भेजा कि भक्ति किसी संपत्ति या शक्ति से नहीं होती, बल्कि केवल सत्य और श्रद्धा से होती है। रामदास ने फिर पूछा, माँ, लेकिन क्या यह सच में भगवान थे? बड़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई साथ न दे और तुम्हारा मन शुद्ध और श्रद्धावान हो, तब भगवान स्वयं संकेतों, स्वप्नों और चमत्कारों के रूप में प्रकट होते हैं। हरिदास, जो अब भी महल में बैठा था, यह सब सुन रहा था और सोच रहा था कि शायद यह सब संयोग या भाग्य का खेल है। पर भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ने का मार्ग पहले ही चुन लिया था। रामदास ने मन में निश्चय किया, मैं चाहे कितना भी गरीब हूं, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं कभी भी कृष्ण का नाम नहीं छोड़ूंगा। बड़ी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, यही पहला संदेश है। भक्ति संपत्ति से नहीं, सत्य और श्रद्धा से होती है, और यही वह शक्ति है जो जीवन के हर तूफान में साथ देती है। उस दिन से रामदास के जीवन में एक नई ऊर्जा आई। हर कठिनाई में उसने कृष्ण नाम का सहारा लिया। चाहे भूख लगी हो, चाहे कोई संकट आया हो, नाम ने उसे हमेशा उन्नति और शक्ति दी। इधर हरिदास के जीवन में भी संकेत आने लगे। वह अपने महल में अकेला बैठा सोचता,
अगर वह बालक वास्तव में कृष्ण था तो वह गरीब के पास क्यों गया? उसका अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बड़ी माँ ने रामदास से कहा, बेटा, जब कोई इसे संयोग कहे तो समझ लेना कि भगवान उनकी लीला को छुपा रहे हैं। तुम्हारा कार्य है केवल भक्ति में अडिग रहना। रामदास ने मन ही मन कहा, सचमुच जब कोई साथ न दे तब भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, और यही लीला हमें जीवन में विश्वास, धैर्य और प्रेम सिखाती है। श्री कृष्ण की पहली लीला ने 2 जीवन बदल दिए, एक गरीब और उसका भक्ति भरा मन, और दूसरा धनी और उसका अहंकार। यह लीला संकेत थी, भक्ति धन से नहीं, सत्य और श्रद्धा से होती है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में तुरंत दिखाई नहीं देते, पर उनका हाथ हर कदम पर होता है। जब संकट आता है, जब सब कुछ छिन जाता है, तब वही शक्ति हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेती है। भक्ति का असली अर्थ यही है, बिना भय और लालच के केवल सच्चाई और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। आज की कथा हमें दिखाएगी कि जो भीतर से खाली होता है वही भगवान को पा सकता है, और यही संदेश है, जब कोई साथ ना दे तब श्री कृष्ण अदृश्य रूप से हमारी रक्षा करते हैं। सत्यपुर नगर अब बदल रहा था। मौसम जैसे हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता। गरीब रामदास और उनकी बड़ी माँ सावित्री अभी भी अपनी छोटी झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर बह चुका था, उनके पास खाने को सीमित अनाज था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। सावित्री अपनी उम्र और थकान के बावजूद हर दिन कृष्ण का नाम जपती। उन्होंने रामदास को कहा, बेटा, जो मैंने पाया है उसे खोने का डर नहीं। कृष्ण ने हमें संबल दिया है, इसलिए भय क्यों? रामदास ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी, पर भीतर हल्की बेचैनी भी थी। माँ, पर कभी कभी लगता है कि सभी लोग चले गए, सब मेरे साथ नहीं है, फिर भी ये शक्ति कैसे बनी रहती है? सावित्री मुस्कुराई और उनके होठों से धीरे स्वर निकला, कर्म और विश्वास में धैर्य का मेल ही भगवान को पाने की कसौटी है। बेटा, जब कोई साथ न दे तब कृष्ण स्वयं हमें संबल देते हैं, हमें बस उनका अनुभव करना चाहिए। रात को रामदास ने देखा कि उनके पास अचानक कुछ अनजाने प्रसाद आए, जैसे कोई अदृश्य हाथ भोजन और पानी रख गया हो। वह आश्चर्यचकित था। उसने कहा, यह संयोग नहीं माँ। सावित्री ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यह श्री कृष्ण की लीला है। जो भीतर से खाली और समर्पित होता है वही मुझे पा सकता है। उधर महल में हरिदास बैठा अपने अहंकार और धन की खोई हुई सुरक्षा पर विचार कर रहा था। उसने देखा कि गरीब रामदास का जीवन अचंभित करने वाली शांति से भरा है, जबकि उसका महल, उसका सोना, उसका व्यापार सब अस्थिर है। वह हृदय से जलता हुआ सोच रहा था, भगवान उनके साथ हैं और मेरे नहीं, क्यों? हरिदास ने सोचा कि शायद यही उनका ईर्ष्या का समय है। उसने धन के बल पर सब कुछ पाने की कोशिश की, मगर हर प्रयास विफल हो रहा था। उस रात वह अपने महल की बालकनी में खड़ा था। उसने अपने मन से कहा, भगवान क्यों उनके साथ और मेरे नहीं? उसी क्षण हवा में हल्की बांसुरी की धुन गूंजी। हरिदास ने चौंक कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसके हृदय में एक शांति आई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा है, जो भीतर से खाली होता है वही मुझे पा सकता है। रामदास उस समय नदी किनारे बैठा था। बारिश के कारण उसका छोटा घर भी कुछ समय के लिए पानी में था। फिर भी उसने आत्मा में दृढ़ता बनाई, हे कृष्ण, चाहे सब कुछ खो जाए, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। मेरी भक्ति में ही जीवन है। बड़ी माँ ने उसे पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, यही भक्ति है। जो भीतर से निर्मल है वही संकट में भी अडिग रहता है, वही अदृश्य रूप से सहायता पाता है। रामदास ने अपने हाथों से मिट्टी में दीप जलाया। धीरे धीरे वह दीप उजाला फैलाने लगा, और उसी उजाले में उसने देखा पानी में बहते हुए कुछ छोटे छोटे धन के सिक्के किनारे पर आ गए। रामदास को लगा कि यह भगवान की लीला है। उसने अपनी माँ की ओर देखा। सावित्री ने कहा, ध्यान रखना बेटा, कभी कभी भगवान संकेतों से मदद करते हैं। यह वही दिन है जब तुम्हारा विश्वास परीक्षण में था और वह इसे पास कर रहे हैं। हरिदास ने अगले दिन देखा कि रामदास का घर और जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है। उसका मन और भी जलता गया। उसने अपने नौकरों से कहा, यहाँ क्यों रहना है?
भगवान गरीब के साथ हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? उसी समय एक सपना आया हरिदास को। उसने देखा वह बालक नीले वस्त्र में खड़ा है, हाथ में मुरली लिए, मुस्कुराते हुए कहता है, जो भीतर से खाली होता है वही मुझे पा सकता है। अहंकार छोड़ो और समर्पित हो जाओ, तब मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हरिदास ने आंखें खोलीं। वह अपने भीतर की निराशा और अहंकार के बीच खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि धन और प्रतिष्ठा के साथ भगवान नहीं खरीदे जा सकते। वहीं रामदास ने देखा कि उसकी माँ के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बुखार उतर गया, आंखों में दिव्यता लौटी। उसने कहा, माँ, यह श्री कृष्ण की कृपा है। सावित्री ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, जब किसी का हृदय शुद्ध होता है और विश्वास अडिग होता है, तब भगवान अदृश्य रूप में सहायता करते हैं। यही उनकी लीला है। रामदास ने अपने घर के आसपास सभी लोगों की मदद शुरू की। छोटा सा दीप जलाकर उसने पास पड़ोस के गरीबों को भोजन दिया। उसकी भक्ति और सेवा ने नगर में एक नई ऊर्जा भर दी। हरिदास ने इसे देखा, लेकिन अब वह केवल ईर्ष्या नहीं बल्कि विचारशील भी था। काश मैं भी ऐसा विश्वास रख पाता जैसे रामदास रखते हैं। रामदास ने अपने भीतर यह निश्चय किया कि चाहे जीवन कितनी भी कठिनाई लाए, भक्ति, कर्म और धैर्य उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वह समझ गया कि वास्तविक धन भगवान के नाम और सेवा में है। और उस रात बांसुरी की मधुर धुन फिर गूंजी। रामदास ने उसे सुना और मुस्कुराया। हरिदास ने इसे संयोग समझा, लेकिन भीतर से उसने भी महसूस किया कि जीवन में केवल अहंकार और धन के बल पर कुछ नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दोनों को एक अदृश्य संदेश भेजा। भक्ति, विश्वास और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। जो भीतर से खाली होता है वही मुझे पा सकता है। रामदास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ थीं। सावित्री ने हाथ रामदास के हाथ पर रखा और कहा, बेटा, अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें हमेशा साथ देगा। देखना, जो भीतर से अडिग होता है वही कभी अकेला नहीं होता। हरिदास ने भी अपने हृदय में पहली बार यह समझा, केवल अहंकार और धन से भगवान नहीं पाए जा सकते। और इस तरह नगर के दो जीवन धीरे धीरे बदलने लगे, एक गरीब और उसकी भक्ति, और एक धनी और उसकी आत्म जागृत चेतना। कुछ परीक्षाएं जीवन में सबसे कठिन होती है, जब शरीर कमजोर हो जाता है और आत्मा की परीक्षा होती है। ऐसी घड़ियां आती है जब हम महसूस करते हैं कि सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन वही क्षण होते हैं जब भगवान अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं। आज की कथा हमें यही सिखाएगी, सच्ची भक्ति और अटूट आस्था की शक्ति के सामने मृत्यु भी झुक जाती है। जब कोई साथ ना दे तब प्रभु स्वयं थाम लेते हैं। सावित्री, जो रामदास की माँ थीं, अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थीं। उनका शरीर कमजोर हो गया था, सांसें धीमी और हृदय थक चुका था, लेकिन उनके हृदय में विश्वास अभी भी जीवित था। हर दिन उन्होंने अपने बेटे को यही समझाया, जब कोई साथ न दे बेटा, तब भगवान स्वयं थाम लेते हैं। उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। रामदास हर दिन अपनी माँ के पास बैठता, उन्हें पानी देता और उनके हाथों को अपने हाथों में रखकर कहता, माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रभु ने हमेशा हमें देखा है, हम भयभीत नहीं हो सकते। अगर समय आया है तो मैं उनका दर्शन पाकर शांत हो जाऊंगी। एक रात जब बारिश धीरे धीरे झोपड़ी की छत पर गिर रही थी, सावित्री ने रामदास को कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरी परीक्षा पूरी होने वाली है, लेकिन मैं डरती नहीं, प्रभु हमारे साथ हैं। रामदास ने आंसुओं से भीगा चेहरा अपने माँ के हाथों पर रखा। माँ, कृपया जाओ मत, मुझे आपकी जरूरत है। सावित्री ने धीरे से मुस्कुराया, बेटा, मैं जाऊंगी नहीं, मैं हर कृष्ण नाम में, हर दीप में, हर सांस में रहूंगी। देखना, प्रभु ने मुझे पकड़ लिया है। उसी रात रामदास ने देखा कि झोपड़ी में हल्की रोशनी फैल गई। एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, नीले वस्त्र में बालक, हाथ में मुरली, आंखों में अनंत करुणा। रामदास का हृदय फटने को था। उन्होंने कहा, कृष्ण, आप यहाँ कैसे? बालक मुस्कुराया, मैं हमेशा रहा हूँ बेटा, बस तुम्हारे विश्वास और माँ की भक्ति ने मुझे दिखने का अवसर दिया।
जब सबने छोड़ा तब मैंने थामा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, प्रभु, जब सबने छोड़ा तब आपने थामा। आपने मेरी भक्ति को समझा और मुझे अपने पास लिया। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, माँ की रक्षा कीजिए। उनका जीवन आपकी भक्ति का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने हाथ ऊपर उठाया और दिव्यता का प्रकाश फैल गया। सावित्री का शरीर हल्का हो गया। उनका चेहरा शांति और प्रेम से दमक उठा। रामदास ने देखा, माँ का अंतिम श्वास लेकर वह अदृश्य रूप में प्रभु के पास जा रही हैं। उनकी आंखों में संतोष और मुस्कान थी, जैसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य उन्हें प्राप्त हो गया हो। रामदास के दिल में एक अद्भुत भाव उमड़ आया। वह रो पड़ा, पर रोते हुए उसने महसूस किया कि उसकी माँ अब पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके आशीर्वाद, उनके विश्वास और उनके जीवन की हर परीक्षा ने उसे भी दिव्यता की ओर मोड़ दिया। महल में हरिदास इस समय सोच रहा था, यदि यह सब सच है तो क्यों मेरे पास यह अनुभव नहीं आया? क्यों भगवान केवल गरीब के पास थे? रामदास ने हरिदास को समझाया, भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। माँ की भक्ति और हमारा विश्वास उन्हें बुलाता है। अहंकार और ईर्ष्या उन्हें दूर रखते हैं। हरिदास धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन का असली मूल्य धन और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और भक्ति में है। रामदास ने तब अपने आसपास के सभी लोगों की सेवा शुरू की। माँ की अंतिम परीक्षा ने उसे यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वह सबसे शुद्ध और स्थायी होता है। श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से हर कदम पर उन्हें सहारा दिया। रात के अंधकार में बांसुरी की धुन फिर गूंजी। रामदास ने महसूस किया कि वही संगीत उसकी माँ और प्रभु के मिलन की मधुर लीला का प्रतीक है। हरिदास, जो अब अपने अहंकार और धन के मूल्य को समझ रहा था, पहली बार अनुभव करता है कि जीवन में सच्ची शक्ति विश्वास, धैर्य और भक्ति में निहित है। इस दिव्य दर्शन ने नगर के प्रत्येक कोने में विश्वास और श्रद्धा की लहर दौड़ा दी। रामदास ने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर लगाया। हरिदास ने अपने भीतर अहंकार का संधान किया और धीरे धीरे अपने जीवन में विनम्रता और श्रद्धा का बीज बोया। सावित्री की अंतिम परीक्षा यह दर्शाती है कि जब जीवन अपने चरम पर आता है, जब शरीर कमजोर और संसार साथ छोड़ देता है, तब केवल भगवान की अटूट कृपा और भक्ति का प्रकाश जीवन को आगे बढ़ाता है। रामदास ने महसूस किया कि उसकी माँ अब प्रभु के पास है, पर उनका आशीर्वाद और भक्ति हमेशा उसके साथ रहेगा। और उस रात नगर के चारों ओर बांसुरी की मधुर धुन गूंजी। एक माँ की भक्ति, एक पुत्र का विश्वास और भगवान की दिव्यता का संगम। सावित्री का दिव्य निधन हो चुका था। रामदास अब अपनी माँ के आशीर्वाद और स्मृतियों के साथ जीवन के कठिन पथ पर आगे बढ़ रहा था। नगर की हवा में अभी भी बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी, जैसे प्रभु की दिव्यता हर कोने में बसी हो। महल में हरिदास अकेला बैठा था। उसका धन और महल अब उसे पहले जैसा संतोष नहीं दे रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि सब कुछ खो चुका है। माँ, उसका स्वास्थ्य, जीवन की स्थिरता और अपने भीतर की शांति। अब उसे समझ आया, वह केवल भौतिक संपत्ति में धनी था, पर अपने भीतर आध्यात्मिक गरीबी का अनुभव कर रहा था। उसने कई बार सोचा, मैंने अपने अहंकार और धन पर इतना विश्वास किया, पर मेरे भीतर शांति कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? अचानक उसकी आंखें खुली। महल की खिड़की से उसने दूर झोपड़ी की ओर देखा, जहां रामदास अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त था। वह गरीब और सरल व्यक्ति, जिसे पहले वह कभी महत्व नहीं देता था, अब उसकी दृष्टि में दिव्य लग रहा था। रामदास के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हर कठिनाई, हर संघर्ष ने उसे मजबूत और दिव्य बना दिया था। हरिदास का मन भर आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे यह जीवन समझ नहीं आ रहा। इस गरीब के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह शांति और शक्ति में मेरा नेतृत्व कर रहा है। उस दिन हरिदास ने निर्णय लिया कि वह कृष्ण को खोजेगा, पर इस खोज में उसे अपनी पूरी अहंकार और धन की सीमाओं को छोड़ना पड़ा। महल छोड़कर वह रामदास के पास गया। रामदास ने उसे देखते ही मुस्कुराया, पर पहले संकोच किया। आप यहाँ क्यों आए महाजन? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह जीवन शक्ति और शांति कहाँ से आती है। मुझे मार्ग दिखाओ, मैं कृष्ण की खोज करना चाहता हूँ। रामदास ने धीमे स्वर में कहा,
अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो अहंकार और लालच छोड़ना होगा। भक्ति और सेवा ही मार्ग है। हरिदास ने अपनी आंखें झुकी। वह समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा धन और संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्ध विश्वास और सच्ची भक्ति है। रामदास ने उसे गांव के किनारे ले जाकर बताया कि कैसे उन्होंने अपनी माँ की शिक्षाओं और कृष्ण के नाम से हर संकट का सामना किया। हरिदास ने देखा कि हर परिस्थिति में रामदास और उनकी माँ का विश्वास अडिग रहा। यहाँ तक कि जब मृत्यु करीब आई तब भी भक्ति और सेवा ने उन्हें शक्ति दी। उस दिन हरिदास ने पहली बार महसूस किया कि जीवन में धन और अहंकार की शक्ति सीमित है। वास्तविक शक्ति तो विश्वास, भक्ति और धैर्य में है। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं अब अपने अहंकार और लालच को त्याग कर सच्ची भक्ति की ओर बढ़ूंगा। रामदास ने उसे एक दीपक दिखाया जो उसकी माँ ने हमेशा जला रखा था। यह दीपक अंधकार में भी उजाला फैलाता है। जीवन में भी भक्ति यही काम करती है। यह हमेशा हमें मार्ग दिखाती है। हरिदास ने सिर झुकाया। उसके हृदय में पहला परिवर्तन की हल्की किरण जगी। उसने देखा कि अपने भीतर के अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ने के बाद उसका मन पहले से अधिक शांति और आत्मज्ञान महसूस करने लगा। वह रामदास के मार्गदर्शन में छोटे छोटे कार्य करने लगा। गरीबों की सहायता, भक्ति में समय और ध्यान और साधना में समय देना। धीरे धीरे नगर में लोग देख रहे थे कि धनी हरिदास का व्यक्तित्व बदल रहा है। पहले जो अहंकार और धन से सब कुछ पाना चाहता था, अब केवल भक्ति और सेवा में अपनी शांति खोज रहा था। एक रात जब हरिदास मंदिर के सामने दीपक जला रहा था, उसने अनुभव किया बांसुरी की धुन जो पहले केवल रामदास और उनकी माँ के जीवन में गूंजती थी, अब उसके हृदय में भी गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं अपने अहंकार और धन से आपको नहीं पा सकता। केवल भक्ति, विश्वास और धैर्य से ही मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए। रामदास ने उसे देखा और मुस्कुराया। महाजन, जब कोई साथ न दे तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। अब आप इसे अनुभव करेंगे। हरिदास ने पहली बार महसूस किया कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल भक्ति और सेवा में है। वह रामदास का मार्गदर्शन स्वीकार कर धीरे धीरे अपने भीतर की आध्यात्मिक गरीबी को धन में बदलने लगा, शुद्ध विश्वास और अटूट भक्ति के रूप में। और उस रात नगर के आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैला। रामदास और हरिदास दोनों के हृदयों में जो पहले अलग थे, अब वही दिव्यता और विश्वास का संगम हुआ। यह संकेत था कि श्री कृष्ण स्वयं उन दोनों के जीवन में अदृश्य रूप से उपस्थित हैं। हरिदास ने धीरे से प्रण लिया, अब मैं केवल भक्ति और सेवा में जीवन बिताऊंगा। धन और अहंकार की शक्ति मुझे भ्रमित नहीं करेगी। मैं प्रभु के मार्ग पर चलूंगा। रामदास ने उसके हाथ थामे और कहा, यही पहला कदम है महाजन। जो भीतर से खाली और सच्चा है वही प्रभु को पा सकता है। अब आपकी यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण की अदृश्य उपस्थिति दोनों के जीवन में मार्गदर्शन करती रही। धनी का परिवर्तन वास्तविक और स्थायी था। पहले केवल बाहरी धन और महिमा की खोज में रहने वाला, अब अंदर से आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन गया। यह भाग दर्शाता है कि जब कोई साथ न दे तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और सच्ची भक्ति का प्रकाश जीवन में लाते हैं। सत्यपुर नगर में धीरे धीरे भक्ति का वातावरण फैल रहा था। रामदास और हरिदास अब दोनों एक मार्ग पर थे, सेवा, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर। लेकिन इस मार्ग पर सबसे बड़ा सबक अभी सामने आया था। एक रात रामदास ने स्वप्न देखा। स्वप्न में नीले वस्त्रधारी बालक उसके सामने खड़ा था, हाथ में मुरली लिए। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मनुष्य के जीवन में लोग साथ छोड़ते हैं ताकि वह मुझे ढूंढ सके। अगर सब साथ देंगे तो कोई भगवान को नहीं खोजेगा। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, प्रभु, क्यों ऐसा करना आवश्यक है? क्या आप हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों देते हैं? बालक ने नयनों में करुणा भरी और उत्तर दिया, मनुष्य केवल जब संकट में आता है तब वह भीतर झांकता है। वही समय होता है जब भक्ति और विश्वास जन्म लेते हैं। यदि सब कुछ सहज और सरल होता तो वह मुझे नहीं समझ पाता। अगले दिन रामदास मंदिर गया। वहां एक बालक खेल रहा था। वही बालक नीले वस्त्रधारी, हाथ में छोटी मुरली लिए। रामदास का हृदय धड़क उठा। क्या यह वही दिव्य स्वरूप है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था?
उसने चुपचाप पूछा। बालक मुस्कुराया, पर कोई शब्द नहीं बोले। फिर रामदास ने महसूस किया कि यह केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव था। श्री कृष्ण स्वयं उसके जीवन में उपस्थित थे और हर कठिनाई में मार्गदर्शन कर रहे थे। हरिदास भी उसी समय मंदिर आया। उसने रामदास को देखा और बालक को नोटिस किया। उसकी आंखें खुली रह गईं। यह बालक, क्या यह वही है जिसे मैंने अपने अहंकार और ईर्ष्या से ऊपर उठने के बाद महसूस किया? रामदास ने धीरे कहा। प्रभु ने संदेश दिया, जीवन में अकेलापन और परीक्षा इसलिए आती है ताकि हम उन्हें खोजें। केवल जब हम अंदर झांकते हैं तभी उनका वास्तविक दर्शन होता है। बालक ने मुरली बजाई। संगीत पूरे मंदिर में फैल गया और दोनों पुरुषों के हृदय में दिव्यता का प्रकाश छा गया। हरिदास ने अपने भीतर एहसास किया, धन, अहंकार और सम्मान के पीछे छिपी गरीबी को ही प्रभु ने देखा। रामदास ने कहा, देखो महाजन, यही सच्चा ज्ञान है। जब कोई साथ नहीं देता तब भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, पर हम इसे महसूस नहीं करते। इसे केवल तब अनुभव किया जा सकता है जब विश्वास और भक्ति अडिग हो। रामदास और हरिदास ने धीरे धीरे बच्चों और गरीबों के बीच सेवा शुरू की। हरिदास ने महसूस किया कि पहले जो अकेलापन और ईर्ष्या थी, अब उसके जीवन में उद्देश्य और मार्गदर्शन में बदल गई। रात को जब वह घर लौटे, बालक फिर गायब हो गया, पर उसके हृदय में यह ज्ञान स्थायी रूप से बस गया। भगवान हमारे जीवन में तभी प्रत्यक्ष या अदृश्य रूप से आते हैं जब हम उनके दर्शन की इच्छा और उनके प्रति सच्चा विश्वास रखते हैं। अकेलापन और परीक्षा हमें उनके करीब ले आते हैं। रामदास ने दीपक जलाया। उसने महसूस किया कि दीपक की ज्वाला और बालक की दिव्यता दोनों उसके जीवन में ज्ञान और विश्वास का प्रकाश फैला रहे हैं। हरिदास ने भी उसी दीपक को देखा और अपने भीतर की अंधकार को छोड़कर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। इसके बाद नगर में हर कोई इस कथा से प्रभावित हुआ। रामदास और हरिदास के जीवन में बदलाव स्पष्ट था। भक्ति, सेवा और दिव्यता ने उनके जीवन को नया अर्थ दिया। श्री कृष्ण के संदेश ने स्पष्ट किया कि कठिनाई और अकेलापन जीवन की अनिवार्य परीक्षाएं हैं और ये हमें केवल उन्हें ढूंढने के लिए दी जाती है। बालक ने एक अंतिम बार मुरली बजाई और दोनों पुरुषों ने महसूस किया, जब कोई साथ न दे तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। वह केवल दर्शन नहीं देते बल्कि हमारे भीतर विश्वास और धैर्य की ज्योति जलाते हैं। रामदास ने अपने हृदय में प्रण लिया कि जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति और सेवा में व्यतीत करेगा। हरिदास ने भी स्वयं को समर्पित कर दिया। इस तरह नगर के दो जीवन, एक गरीब और एक धनी, एक दिव्य संदेश से बदल गए। और उसी रात बांसुरी की मधुर धुन फिर नगर में गूंजी, एक दिव्य संकेत कि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के मार्गदर्शन में उपस्थित हैं। रामदास और हरिदास अब जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे थे। रामदास ने देखा कि हरिदास अब केवल धन और अहंकार की चिंता नहीं करता, बल्कि उसके हृदय में विनम्रता, सेवा और भक्ति का उज्जवल प्रकाश फैला है। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के ऊपर पड़ी, रामदास ने कहा, महाजन, अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में खोजें। हमारे पास भौतिक संसाधन और हृदय का ज्ञान दोनों है। आइए हम इसे साझा करें। हरिदास ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बेटा, मैंने अब अहंकार और धन की वास्तविकता को समझ लिया है। अब मैं चाहता हूं कि जीवन का हर क्षण भक्ति और सेवा में व्यतीत हो। दोनों ने मिलकर एक छोटे से आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम नगर के गरीब और असहाय लोगों के लिए था। गौशाला भी बनाई गई, जहां गरीब किसान और चरवाहे अपने पशुओं की देखभाल कर सकें। रामदास और हरिदास ने अपने धन और समय को पूरी तरह से इस कार्य में लगाया। रामदास ने देखा कि प्रत्येक दिन की सेवा में उनका हृदय और अधिक शुद्ध होता गया। भक्तों के साथ समय बिताना, अनाथों और असहाय लोगों की सहायता करना और गौ माता की सेवा करना, ये सभी कार्य उन्हें दिव्यता के और करीब ले जा रहे थे। हरिदास ने पहले की अपनी ईर्ष्या और अहंकार को याद किया। अगर पहले मैं यह समझ पाता तो मैं कितना दुख और अकेलापन बचा सकता था। पर अब उन्होंने निर्णय लिया कि अब हर क्षण भक्ति और सेवा में व्यतीत होगा। वे नगर के लोगों को भी प्रेरित करने लगे। रामदास ने गरीब लोगों से कहा, भक्ति और सेवा का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही जीवन का असली अर्थ है। जब कोई साथ न दे
तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। हम उनके द्वारा दी गई परीक्षा में से मार्ग निकाल सकते हैं। धीरे धीरे नगर के लोग आश्रम और गौशाला की ओर आने लगे। वे देखते थे कि कैसे धनी और गरीब व्यक्ति मिलकर भक्ति और सेवा में जीवन बिताते हैं। रामदास और हरिदास दोनों ने अपने कर्मों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि सेवा, दया और भक्ति में है। एक दिन रामदास ने बच्चों को गौशाला में गौ माता की सेवा सिखाई। देखो बच्चों, ये केवल जानवर नहीं, ये प्रभु के प्रतीक हैं। इनकी सेवा में ही भक्ति है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और धीरे धीरे सेवा करने लगे। हरिदास ने शहर के गरीब लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। यदि हमारे पास भगवान की कृपा है तो हमें इसे दूसरों के जीवन में भी बांटना चाहिए। रामदास और हरिदास अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए जीवन जी रहे थे। उनकी भक्ति और सेवा की भावना पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देता है, तब उसकी आत्मा और जीवन दोनों दिव्य बन जाते हैं। एक दिन रामदास ने ध्यान से देखा कि गायें और अन्य पशु भी आश्रम में सुखी और शांत हैं। उन्होंने समझा कि भक्ति केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। हरिदास ने कहा, हमारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण नगर और जीव जंतुओं के लिए मार्गदर्शक बन गया है। रात के समय जब बांसुरी की धुन फिर गूंज रही थी, दोनों पुरुषों ने देखा कि नगर का वातावरण बदल चुका था। सभी लोग भक्ति, सेवा और दया की ओर बढ़ रहे थे। रामदास ने धीरे कहा, यह हमारी भक्ति और सेवा का फल है। जब कोई साथ न देता, तब प्रभु ने हमें इस मार्ग पर मार्गदर्शन किया। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं जानता हूँ कि असली धन केवल भक्ति और सेवा में है। हमारे भीतर की आत्मा को यह मार्ग ही दिव्यता की ओर ले जाता है। और उसी रात नगर में दीपक जलाए गए। रामदास और हरिदास ने देखा कि दीपकों की ज्वाला और उनके हृदय की भक्ति दोनों मिलकर एक दिव्य प्रकाश फैलाती हैं। यह संकेत था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के मार्गदर्शन में उपस्थित रहते हैं और भक्ति, सेवा और दया ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार धनी और गरीब का मिलन न केवल उनके जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे नगर को भक्ति और सेवा के मार्ग पर ले जाता है। वे सीखते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं की भलाई नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जंतुओं की भलाई और भगवान की सेवा में है। सत्यपुर नगर में दीपों की रोशनी और बांसुरी की मधुर धुन के बीच रामदास और हरिदास अपने सेवा और भक्ति के कार्य में मग्न थे। एक रात जैसे ही दोनों मंदिर में ध्यान कर रहे थे, अचानक वातावरण बदल गया। हवा में एक दिव्य खुशबू फैल गई और नीले वस्त्रधारी बालक हाथ में मुरली लिए उनके सामने प्रकट हुआ। रामदास और हरिदास ने सिर झुका दिया। उनके हृदय में श्रद्धा और आश्चर्य का मिश्रण था। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटो, अब समय आ गया है कि मैं अपनी लीला का रहस्य तुम्हें बताऊं। रामदास ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, आपने हमारे जीवन में यह खेल क्यों रचा? हमने भक्ति और सेवा के मार्ग में कठिनाइयां देखी, पर क्यों? श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने हर हाल में तुम्हें मार्गदर्शन दिया। धनी को अहंकार से मुक्त करने के लिए, गरीब को विश्वास की पराकाष्ठा दिखाने के लिए और उसकी माँ को मोक्ष देने के लिए। हरिदास ने द्रवित होकर कहा, प्रभु, क्या आप वास्तव में हमारे साथ थे जब हम अकेले और परेशान थे? बालक ने मुरली बजाई और उसकी मधुर धुन वातावरण में फैल गई। हाँ बेटो, जब कोई साथ न दे तब मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ें तब तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही मुझे ढूंढता है। रामदास ने धीरे धीरे सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी लीला की गहराई को देखकर हमें समझ में आया कि जीवन में कोई भी कठिनाई व्यर्थ नहीं होती। यह सभी परीक्षा है और आप स्वयं मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और कहा, बेटो, याद रखना, जब इंसान अपने अहंकार, स्वार्थ और लालच को छोड़ता है तब वह मुझ तक पहुंचता है। केवल भक्ति, सेवा और विश्वास ही तुम्हें सच्ची दिव्यता तक ले जाते हैं। उसने दोनों के जीवन की यात्रा को विस्तार से बताया। धनी का अहंकार, जिसने उसे पहले सत्य से दूर रखा, गरीब का अडिग विश्वास, जिसने उसे हर कठिनाई में टिकाए रखा, और माँ का निस्वार्थ प्रेम, जिसने अपने पुत्रों को प्रभु की राह दिखाई।
रामदास ने महसूस किया कि अब उसके हृदय में पहले की तुलना में अधिक शांति और ज्ञान है। हरिदास ने भी समझा कि उसके जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, बेटों, यही मेरी लीला का रहस्य है। जीवन में लोग साथ छोड़ते हैं ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। यदि सब हमेशा साथ दें तो कोई मुझे खोजने का प्रयास ही नहीं करेगा। कठिनाइयां और अकेलापन ही तुम्हें मुझ तक पहुंचाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुमको मेरे दर्शन और मार्ग को महसूस करना है। रामदास और हरिदास दोनों ने अपने हृदय में प्रण लिया, हमारे जीवन का हर क्षण अब भक्ति, सेवा और विश्वास में व्यतीत होगा। हम आपके मार्गदर्शन को हमेशा स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और धीरे धीरे अदृश्य हो गए, पर उनके दर्शन और उपदेश दोनों पुरुषों के हृदय में स्थायी रूप से बस गए। इसके बाद दोनों ने नगर में भक्ति और सेवा का मार्ग और अधिक दृढ़ता से अपनाया। वे प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देते, जब कोई साथ न दे तब भी भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। उनका सहारा हमें हर परिस्थिति में मिलता है, बस विश्वास और भक्ति बनाए रखना आवश्यक है। रामदास और हरिदास ने अपने जीवन में जो परिवर्तन देखा वह पूरे नगर में फैल गया। धनी और गरीब दोनों ने समझा कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि सेवा, दया और भक्ति में है। भगवान की लीला, जो पहले केवल रहस्य थी, अब उनके जीवन में स्पष्ट और दिव्य रूप में प्रकट हुई। और उसी रात नगर के आसमान में एक अद्भुत प्रकाश फैला। रामदास और हरिदास ने देखा कि उनकी आत्मा और भगवान की दिव्यता का संगम हो चुका है। यह संकेत था कि जब कोई साथ न दे तब भी प्रभु स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और उनके भक्तों को सच्चा जीवन दिखाते हैं। सत्यपुर नगर अब पहले की तरह हलचल और व्यापार की दुनिया में उलझा हुआ नहीं था। रामदास, हरिदास और उनकी माता की यादें नगर में सेवा और भक्ति के माध्यम से जीवित थीं। लेकिन उनके हृदय की सबसे बड़ी यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी थी, मुक्ति और साक्षात्कार की। एक रात जब सभी दीपक बुझ चुके थे और नगर शांत था, तीनों, रामदास, हरिदास और उनकी माता, एक ही ध्यान में लीन हो गए। उनका मन एकाकार हो गया और हृदय में केवल श्री कृष्ण का नाम और उनके स्वरूप का प्रकाश था। रामदास ने धीरे से कहा, महाजन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति में है। हरिदास ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बिल्कुल। हमारे अनुभव, हमारे दुख और हमारे अकेलापन सब हमें प्रभु तक पहुंचाने के लिए ही थे। अब मैं समझता हूं कि जब कोई साथ न दे तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। उसी समय नीले वस्त्रधारी बालक रूप में श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उनकी मुरली की मधुर धुन वातावरण में फैल गई और तीनों आत्माओं का हृदय दिव्यता से भर गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटों, मनुष्य अपने संकट से नहीं हारता, बल्कि विश्वास खो देने से हारता है। जब तुमने प्रत्येक परीक्षा में विश्वास बनाए रखा, तब तुमने सच्ची भक्ति और साक्षात्कार प्राप्त किया। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय शांत और आनंदित था। प्रभु, आपने हमें दिखाया कि जब कोई साथ नहीं देता तब भी आप मार्गदर्शन करते हैं। हम यह कैसे भूल सकते हैं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और कहा, यही मेरी लीला का रहस्य है। हर युग में जब भक्त अकेला होता है, मैं उसके साथ होता हूँ। उसकी परीक्षा, उसका अकेलापन, उसके दुख, ये सब उसे मेरे पास लाने के लिए है। गरीब को विश्वास सिखाना, धनी को अहंकार से मुक्त करना, माता को मोक्ष देना, यही मेरी लीला है। अब तुम सब तैयार हो। तुम्हारे हृदय और आत्मा ने साक्षात्कार प्राप्त किया है। रामदास, हरिदास और उनकी माता ने धीरे से श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। उनकी आत्मा में एक दिव्यता और शांति का अनुभव हुआ, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नगर की हवा भी उस दिव्यता का हिस्सा बन गई और दीपकों की ज्वाला जैसे आत्माओं के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, याद रखना बेटों, जीवन में जब लोग छोड़ देते हैं तब भी मैं मार्गदर्शन करता हूँ। केवल विश्वास और भक्ति बनाए रखो और तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थ में पूर्ण होगा। यही संदेश मैं हर युग में अपने भक्तों को देता हूँ। रामदास और हरिदास ने अपने हृदय में प्रण लिया कि उनके जीवन का हर क्षण
अब केवल भक्ति, सेवा और विश्वास में व्यतीत होगा। वे जानते थे कि अब उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण नगर और सभी जीव जंतुओं के लिए दिव्यता का मार्गदर्शन करेगा। उस रात तीनों आत्माओं का मिलन एक दिव्य प्रकाश में हुआ। वे समझ गए कि सच्चा साक्षात्कार और मुक्ति केवल प्रभु की लीला, विश्वास और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। उनकी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र और शुद्ध हो गई और उन्होंने अनुभव किया कि जीवन में कोई अकेला नहीं होता, भगवान हमेशा साथ होते हैं। नगर में सुबह हुई। रामदास और हरिदास अब केवल अपने अनुभव और सेवा से नगर के लोगों को मार्गदर्शन दे रहे थे। वे बताते थे कि कैसे कठिनाइयां, अकेलापन और परीक्षा केवल भगवान की लीला के माध्यम से हमें सच्चा जीवन सिखाती है। अंततः यह कहानी सभी के लिए एक दिव्य संदेश बन गई। भक्ति, सेवा और विश्वास ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब कोई साथ न दे, तब भी भगवान मार्गदर्शन करते हैं और अपने भक्तों को दिव्यता और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और इस प्रकार सत्यपुर नगर के जीवन में भक्ति और विश्वास का प्रकाश फैल गया। रामदास, हरिदास और उनकी माता ने यह अनुभव किया कि जीवन का असली धन केवल संपत्ति में नहीं, बल्कि भगवान की सेवा, विश्वास और भक्ति में है। श्री कृष्ण की लीला और उनका संदेश अब हमेशा उनके हृदय और नगर में जीवित रहेगा। सत्यपुर नगर की गलियां अब पहले जैसी हलचल और चिंता में नहीं थीं। रामदास, हरिदास और उनकी माता की यादें और उनके जीवन के अनुभव नगर में भक्ति और सेवा का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब समय था इस कथा का अंतिम दर्शन और दार्शनिक सार समझने का। रामदास ने ध्यान में बैठकर कहा, महाजन, हमने जीवन में कितनी परीक्षाएं देखी, अकेलापन, कठिनाइयां और ईर्ष्या, पर प्रभु की लीला ने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल, अब मैं समझता हूं कि जीवन की हर परीक्षा, हर कठिनाई केवल श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने हमें स्वयं खोजने और स्वयं में विश्वास करने का मार्ग दिखाया। नीले वस्त्रधारी बालक रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए, हाथ में मुरली और मुस्कान लिए। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक दिव्यता फैल गई। वे बोले, बेटों, यह कथा केवल तुम्हारे जीवन की नहीं, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए है। जीवन में जब कोई साथ नहीं देता, तब भी मैं मार्गदर्शन करता हूँ। मनुष्य अपने अकेलेपन, दुख और परीक्षा से नहीं हारता। वह केवल तब हारता है जब वह विश्वास खो देता है। जो मुझे अपने अकेलेपन में ढूंढ लेता है, उसे कभी कोई खो नहीं सकता। रामदास और हरिदास ने सिर झुकाया। उनका हृदय इस सत्य से भर गया कि वास्तविक शक्ति, वास्तविक धन और वास्तविक ज्ञान केवल विश्वास, भक्ति और सेवा में है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखना बेटों, जीवन में भौतिक धन, सम्मान और मित्र केवल अस्थायी है। वे साथ छोड़ सकते हैं, पर मेरा मार्गदर्शन और मेरी लीला हमेशा स्थायी है। जो व्यक्ति मेरे नाम, मेरी भक्ति और मेरे संदेश में अपने जीवन को समर्पित करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। वह सच्चे अर्थ में अमर बन जाता है। रामदास ने महसूस किया कि अब उसके भीतर शांति और दिव्यता स्थायी रूप से बस गई है। हरिदास ने भी यह अनुभव किया कि जीवन की वास्तविक परीक्षा केवल विश्वास की थी और वे अब इसे पूरी तरह से प्राप्त कर चुके थे। माता की आत्मा, जो अब शरीर से मुक्त थी, अपने पुत्रों के साथ ध्यान में एकाकार हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति, सेवा और विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। उनकी आत्मा ने महसूस किया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि प्रभु की दिव्यता में विलीन होना है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, बेटों, यह कथा हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में लागू होती है। जब कोई साथ न दे, तब भी मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। जो मुझे अपने अकेलेपन में ढूंढ लेता है, उसे कभी कोई खो नहीं सकता। रामदास और हरिदास ने प्रण लिया कि उनका जीवन अब केवल भक्ति, सेवा और विश्वास में व्यतीत होगा। वे अपने अनुभव और उपदेश नगर के लोगों के साथ साझा करने लगे। नगर में प्रत्येक व्यक्ति ने इस कथा से यह सीखा कि कठिनाइयां, अकेलापन और परीक्षा केवल भगवान की लीला के माध्यम से हमें सच्चा मार्ग दिखाती हैं। नगर की गलियों में दीपकों की रोशनी और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच यह संदेश फैल गया, भक्ति, सेवा और विश्वास जीवन के असली धन है। जब कोई साथ न दे,
तब भी भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। जो अपने अकेलेपन में उन्हें खोज लेता है वह कभी खो नहीं सकता। रामदास, हरिदास और माता की आत्माएं अब पूर्ण दिव्यता में विलीन हो गईं। उनकी कहानी और अनुभव नगर, युग और पीढ़ियों तक जीवित रहेंगे। यह कथा हर व्यक्ति को यह स्मरण कराती है कि जीवन में कठिनाइयां और अकेलापन भगवान की लीला के हिस्से हैं और यही हमें सच्चा जीवन और मुक्ति प्रदान करती हैं। और इस प्रकार श्री कृष्ण का अमर संदेश पूरे नगर और सभी भक्तों के हृदय में स्थायी रूप से स्थापित हो गया। उनकी लीला, उनका मार्गदर्शन और उनका संदेश हमेशा उपस्थित रहेगा। यह सुनिश्चित करता है कि हर युग में उनके भक्त अकेले नहीं होते। सत्यपुर नगर की यह कथा केवल 3 व्यक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में लागू होने वाली जीवन दर्शन की शिक्षा है। रामदास, जो जीवन में विलासिता और अहंकार के सागर में तैरते थे, उन्होंने अनुभव किया कि धन, सम्मान और लोग केवल अस्थायी हैं। उनका अहंकार उन्हें भगवान से दूर ले गया, लेकिन उसी दूरियों और अकेलेपन में भगवान ने उन्हें परीक्षा दी। हरिदास, जो गरीब और संघर्षशील था, उसने सच्चे विश्वास और धैर्य का परिचय दिया। उसकी माँ, जो कठिनाइयों और पीड़ा में भी श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी, उसके जीवन की नींव बनी। इन तीनों के जीवन में प्रारंभिक संघर्ष और टकराव यह दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब कोई साथ नहीं देता। समाज, परिवार या परिस्थिति हमें अकेला महसूस कराती है, लेकिन यही अकेलापन भगवान के मार्गदर्शन का सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। धनी व्यक्ति रामदास ने देखा कि भौतिक संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा उसे जीवन की वास्तविकताओं से कैसे दूर ले जाती है। वह अपने अहंकार और लालच के कारण अकेला हो गया और उसकी आत्मा का दुख बढ़ गया। वहीं गरीब हरिदास और उसकी माता ने देखा कि भक्ति, सेवा और ईश्वर में अटूट विश्वास ही जीवन का असली आधार है। उनके जीवन में कठिनाइयां लगातार बढ़ती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान के नाम और भक्ति को नहीं छोड़ा। यह कहानी स्पष्ट रूप से यह संदेश देती है कि जीवन में भौतिक संसाधन, संबंध और समाज के लोग स्थायी नहीं होते, पर भगवान का साथ हमेशा सच्चे विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह दिखाया कि उनका मार्गदर्शन और लीला हर किसी के जीवन में व्याप्त होती है। धनी को अहंकार से मुक्त करने के लिए, गरीब को विश्वास की पराकाष्ठा दिखाने के लिए और माँ को मोक्ष देने के लिए उन्होंने अपनी अदृश्य उपस्थिति बनाए रखी। प्रत्येक परीक्षा, प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक अकेलापन केवल भगवान की लीला का हिस्सा था। यह लीला इसीलिए बनाई गई थी कि इंसान अपने भीतर की कमजोरी और लालच को छोड़कर सच्चे मार्ग की ओर बढ़े। जब रामदास और हरिदास ने अपने अहंकार और ईर्ष्या को त्यागा, सेवा और भक्ति को अपनाया, तब उन्होंने श्री कृष्ण के साक्षात्कार और दिव्यता का अनुभव किया। कथा का यह चरण दर्शाता है कि जब भक्त अकेला होता है, जब उसके साथ कोई नहीं होता, तब भी भगवान स्वयं उसके हृदय और जीवन में उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है। मनुष्य अपने संकट और अकेलेपन से नहीं हारता, बल्कि विश्वास खो देने से हारता है। जब व्यक्ति अपने आत्मिक उद्देश्य, भक्ति और सेवा को स्वीकार करता है, तब उसके जीवन में सच्ची खुशी, शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। रामदास और हरिदास ने नगर में अपने अनुभव और सेवा के माध्यम से यह संदेश फैलाया कि भक्ति, सेवा और विश्वास जीवन के असली धन हैं और यही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। माँ की अंतिम परीक्षा और दिव्य दर्शन, धनी और गरीब का मिलन तथा श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष और अदृश्य संदेश, यह सब यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन की कठिनाइयां और अकेलापन भगवान की लीला का हिस्सा है। यह लीला हर युग, हर पीढ़ी और हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। भगवान का संदेश अमर है। जो मुझे अपने अकेलेपन में ढूंढ लेता है, उसे कभी कोई खो नहीं सकता। यही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। इस कहानी का समग्र सार यह है कि भक्ति और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई साथ न दे, जब दुनिया का साथ छूट जाए, तब भी भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्ति को केवल अपने अहंकार, लालच और भौतिक मोह को त्याग कर सेवा, दया और भक्ति को अपनाना है। यही सच्चा मार्ग है, यही वास्तविक धन है और यही मुक्ति और दिव्यता का मार्ग है। रामदास, हरिदास और उनकी माता की आत्माएं
इस अमर सत्य को समझकर पूर्ण रूप से दिव्यता में विलीन हो गईं। उनका अनुभव, उनका संदेश और उनकी कथा नगर, युग और पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। यह कथा हर व्यक्ति को यह स्मरण कराती है कि जीवन में कठिनाइयां, अकेलापन और संकट केवल भगवान की लीला का हिस्सा है। यदि हम सच्चे हृदय से भगवान को ढूंढें, विश्वास बनाए रखें और सेवा और भक्ति में जीवन व्यतीत करें, तो हमें कभी हार नहीं माननी पड़ेगी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भगवान की सेवा, भक्ति और विश्वास में है। अंत में कथा हमें यह शाश्वत संदेश देती है कि हर युग में, हर व्यक्ति के जीवन में जब कोई साथ नहीं देता, तब भी भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनका मार्गदर्शन, उनकी लीला और उनका संदेश हमें हमेशा जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में उन्हें ढूंढ लेता है, उसे कभी कोई खो नहीं सकता, और यही जीवन का सच्चा, अमर और अनंत संदेश है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे लोग साथ छोड़ दे, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। अकेलेपन और कठिनाइयाँ केवल आपको मजबूत बनाने और आपके विश्वास को परखने के लिए आती है। याद रखिए, सच्चा धन संपत्ति में नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और सेवा में है। जो अपने हृदय से भगवान को ढूंढता है, उसे कभी कोई खो नहीं सकता। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत खोइए। हर परिस्थिति में धैर्य और भक्ति बनाए रखिए। अगर आपको ये कहानी और इसका संदेश पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ नियमित रूप से ला सके। याद रखिए, जब कोई साथ ना दे तब भी भगवान आपके साथ है। विश्वास रखिए और हमेशा अपने हृदय को भगवान के लिए खुला रखिए।